हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ कंवर मलाखानी। आज हम डिस्कस करेंगे CSS सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे की जाती है और कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए, वो इस लेक्चर की बुनियाद पे हम डिस्कस करेंगे। फिर आपको ईजीनेस होगा किसी भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। कितने कैटेगरी डिस्कस करेंगे, कौन सी मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, वो नंबर 1, टाइप ऑफ स्टूडेंट। टाइप ऑफ स्टूडेंट मीन्स बहुत किस्म के स्टूडेंट होते हैं, जिसमें एक तो क्रैमर होता है, एक कॉन्सेप्चुअल। क्रैमर मतलब बुक सारा दिन बुक पढ़ते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, जो बुक में लिखा है वो छाप देते हैं। जैसे आपने 3 इडियट की मूवी देखी होगी, उसमें चतुर का तो आपने सुना ही होगा कि वो कैसे अपने आप को ट्रेन करता था और कैसे क्रैमिंग उसकी कैसे थी, उसको कोई बात समझ में नहीं आता, बलात्कार को चमत्कार को बलात्कार करता रहता था। मूवी में ऐसा कुछ दिखाया जा रहा था। और कॉन्सेप्चुअल वो कि वो अंडरस्टैंड करता है कि टीचर ये बुक कहना क्या चाहता है, ये पॉइंट क्या कहना चाहती है, उसके बारे में उसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल। फिर दूसरी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा बैकग्राउंड है। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ बैकग्राउंड है, कुछ BSc स्टूडेंट होंगे, कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होंगे, कुछ के इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड होगा, किसी का IT का बैकग्राउंड होगा। तो वो तो कौन सा जो डिफरेंट बैकग्राउंड है वो कौन से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और तीसरी पॉइंट, ओवरलैपिंग सब्जेक्ट। के ओवरलैपिंग सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट ओवरलैप टू अदर। इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए कि दूसरा सब्जेक्ट में हमारी मदद मिले। और चौथी पॉइंट, ऑप्शन सब्जेक्ट सपोर्ट टू कंपलसरी सब्जेक्ट। ये बड़ी अच्छी पॉइंट है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे चूज़ करने चाहिए जो कंपलसरी में हमें मदद दें। हम कंपलसरी की तैयारी करें तो उसकी कुछ ना कुछ तैयारी ऑप्शनल में होती रहे। और पांचवी पॉइंट भी अच्छी चीज़ है कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, 7-8 मंथ मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए। लोग बोलते हैं कि इसने 7 मंथ में कर लिया, इसने 8 मंथ में कर दिया। मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल कहना होगा कि उनकी लाइफ कैसे गुजरी। हो सकता है उन्होंने किया हो, लेकिन उन्होंने कैसे वो किया हो, कैसे अपनी ज़िंदगी को वो क्रेम किया। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट को अबाउट 1.5 ईयर चाहिए होता है, मतलब 1.5 साल कम से कम चाहिए होता है कि एक कोर्स को ख़त्म हो। स्कोरिंग ट्रेंड्स, आप तो एग्जामिनर की रिपोर्ट पढ़ो, 2018 पढ़ो, 2019 पढ़ो, 2020 भी आ गई है वो पढ़ो। उसमें जो सब्जेक्ट ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, जिसमें ज़्यादा स्कोर दिया गया है, वो आप सब्जेक्ट चूज़ करो, तो वो आपको हेल्प करेगा एज ए स्कोरिंग ट्रेंड। उसके बाद हम FPSC में आप सिलेबस देखे होंगे तो उसमें 7 ग्रुप दिखाई गए हुए हैं। 7 ग्रुप में उसमें हर ग्रुप में बोला गया होगा कि एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, कि कोई भी उस ग्रुप में से एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको अब दिखाई दे रहा है ग्रुप 1। इन दिस ग्रुप ऑल सब्जेक्ट आर ऑफ 200 मार्क्स एंड वन कैन ऑफ मैक्सिमम 1 सब्जेक्ट। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये ग्रुप पूरा, हाँ, इसमें हर सब्जेक्ट 200 मार्क्स के, हम इसमें से सिर्फ एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब देखो, जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो बिजनेस के रिलेटेड हैं, वो ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें शुड नॉट ऑफ विदाउट बैकग्राउंड। इसके मतलब हमारा अगर इस चीज़ का बैकग्राउंड नहीं है तो ये इसको सॉल्व करना बहुत टिपिकल हो जाएगा। और ये स्कोरिंग हाई सब्जेक्ट है, हाई स्कोरिंग है, और इसका स्कोर तकरीबन 2018 एंड 11 4 पास्ट 20 ईयर में लो स्कोरिंग रहा है, लेकिन कभी कभी बोलते हैं कि हाई स्कोरिंग रहा है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट वो चूज़ करें जिसका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो, तो स्कोर ट्रेंड तो अच्छा है, इसका 120 मार्क्स मिलते हैं। एवरेज स्कोरिंग ट्रेंड है, मतलब इतना खास अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो ये सब्जेक्ट चूज़ करें। उसके बाद आता है कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जो होते हैं उसको उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये वो कंप्यूटर साइंस वाले ही सिर्फ चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और एस्पायरेंट ये चूज़ नहीं करता, क्योंकि ये रिसेंट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। इसमें इसका जो 2015 के तहत इसका एवरेज स्कोर भी रहा है, उससे पहले तो लो स्कोरिंग था। उसके बाद आता है पॉलिटिकल साइंस। अब ये बड़ी अच्छी पॉइंट आ गई है कि लोग ज़्यादातर हमें दिखाई देते हैं कि एक पॉलिटिकल साइंस इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं सब्जेक्ट, और एक IR इंटरनेशनल रिलेशन लेते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस किसको लेना चाहिए? पॉलिटिकल साइंस उसको लेना चाहिए जिसका कॉन्सेप्चुअल अच्छा ना हो, कॉन्सेप्ट अच्छा ना हो। ये वो कर सकते हैं जो क्रैमर हो, जिसका रट्टा अच्छा हो, वो ये सब्जेक्ट
अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें देखो अब एक नई पॉइंट आ गई, तो इसमें ओवरलैपिंग विथ अदर सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट किस किस सब्जेक्ट से ओवरलैप होता है। अगर जो पॉलिटिकल साइंस लेता है जो स्टूडेंट जिसका ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो, वो भी इसको अटेम्प्ट कर सकता है। अब इसके लिए ओवरलैपिंग कौन से, कि पॉलिटिकल साइंस लेने वाला बच्चा ज़्यादा उसको ये सब्जेक्ट लेने चाहिए, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया है, जेंडर स्टडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। ये सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस वाले को लेना चाहिए, या फिलोसफी है, सोशोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है पाकिस्तान। और इसमें हर साल पॉलिटिकल साइंस में कुछ टॉपिक ऐसे मतलब उसकी कोई ऐसी पॉइंट्स आ जाती हैं जो ऐसे में भी डिस्कस होते हैं। और इसको प्रिपेयर करने में कितना टाइम चाहिए, इसको प्रिपेयर करने में हमें 35 से 40 दिन चाहिए। और ये कांस्टेंट स्कोरिंग है, मतलब बहुत अरसे से ये एक इसका कांस्टेंट स्कोर जा रहा है 120 टू 130 एवरेज स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बाद। इंटरनेशनल रिलेशन में हम देखते हैं कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये ज़्यादातर जो वो लोग इसको हल कर सकते हैं जिसका कॉन्सेप्चुअल या एनालिटिकल क्रिटिकल एनालिसिस बहुत अच्छी हो। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट ओवरलैपिंग है, अब आपने देखा कि पॉलिटिकल साइंस में जो वो सब्जेक्ट ओवरलैपिंग है उनकी लिस्ट मैंने बता दी। अब आते हैं आईआर में जो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है उनकी लिस्ट ये है कि ये यूरोपियन हिस्ट्री ले सकते हैं, यूएसए हिस्ट्री ले सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ ले सकते हैं, करंट अफेयर है, इसमें 100% करंट अफेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है, पाकिस्तान अफेयर 10% होता है। ऐसे में हाँ एक अच्छी बात, इसमें ऐसे में 1 से 2 टॉपिक ऐसे आ जाते हैं कि हर साल उसका कुछ ना कुछ पॉइंट्स उसमें आ जाते हैं। इसको तैयार करने में कितना टाइम लगता है, इसको तैयार करने में तकरीबन 35 से 40 दिन लगते हैं। चाहे आप पॉलिटिकल साइंस लो, चाहे आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप लो, वो इन दोनों को प्रिपेयर करने के लिए टाइम दोनों को सेम लगता है। लेकिन इसको जो है फ्लक्चुएट होता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। लेकिन ज़्यादा तो देखा गया है कि 100 भी होता 100 से 130 के बीच में एवरेज स्टूडेंट को दिया जाता है और एवरेज स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम ग्रुप 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।